आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है वो अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि वो अवामी एहतजाज है और हमारे हकूक की जंग है। इससे तमाम पाकिस्तानियों के दिल खून के आंसू हो रहे हैं और शादियाने बजाए जा रहे हैं दुश्मन के घर में। भारतीय मीडिया को आप देखें, रॉ के अकाउंट को देखें, भारत का सोशल मीडिया देखें, वो ढोल बजा के खुशी मना रहे हैं जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में कर रही है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई तो उसके ऊपर मुझे टाउट का जो है वो ताना दिया गया, मेरे पे लेबल लगाया गया गद्दारी का, मुझे गालियां बकी कश्मीरी भाइयों ने। ये वो कश्मीरी भाई हैं जो इज्जत का मुतालबा करते हैं, जो कहते हैं कि हमारी माओ बहनों को उनकी इज्जतों को तार तार करती है मकबूजा कश्मीर में भारत की फौज। मेरे अबाव अजदाद भी कश्मीर के हैं, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, जम्मू, वहां के मेरे अबाव अजदाद हैं। तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? मुझे जब आपने गालियां दी या मैंने जब सवाल किए तो आप लोगों ने मुझ पर तोहमतें लगाई। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि मकबूजा कश्मीर की जो आज़ाद रियासत है, क्या भारत ने उसको ख़त्म नहीं कर दिया? क्या वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए हिंदुओं को ज़बरदस्ती लाके बसाया नहीं जा रहा? क्या वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर की अपनी इंटेग्रिटी है उसे ख़त्म करने के लिए भारत ज़बरदस्ती डंडा डोली नहीं कर रहा है? वहाँ पे 9 लाख भारतीय फौजी जुल्म सितम और बर्बरियत नहीं कर रहे हैं? अगर आप इससे इनकार करते हैं तो फिर दूसरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर ने इल्हाक किया है तो क्या आपको अपनी आज़ाद पार्लियामेंट नहीं बनाने देगी? आपकी अपनी असेंबली नहीं है? क्या आज़ाद कश्मीर का अपना वज़ीर आज़म नहीं है? क्या आज़ाद कश्मीर का अपना आइन नहीं है? हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया कश्मीरियों ने, तो क्या पाकिस्तान ने हमारी इस जो चॉइस है उसकी इज्जत नहीं रखी? हमें बिजली फराहम की जाती है तो हम कहते हैं जी हमारी चूंकि आपने जमीन के ऊपर डैम बनाए हुए हैं तो आप हमें बिजली मुफ्त में दें। तो क्या रियासत पाकिस्तान ने डैम की जो जगह है वो हमारी आज़ाद कश्मीर की रियासत से खरीदी नहीं हुई? जब उन्होंने पैसे पे कर दिए हैं और जब वो बिजली बनाने के लिए उन्होंने कर्जा लेके वहां पे डैम बनाया है तो आज़ाद कश्मीर की रियासत का क्या हक बनता है कि वो कहे कि जी हमें फ्री में बिजली दें? मेरा एक सवाल तो ये है। अवामी एक्शन कमेटी से मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये बताया जाए कि आप लोग जो कहते हैं कि हमें नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्सेस की छूट दी जाए, इसके अलावा आप लोग कहते हैं कि जो हमारा जो कमर्शियल बिजली का इस्तेमाल है, यानी कि जो आपके मार्की होटल्स और दूसरे सारे हैं, इनको भी सस्ती बिजली यानी 15 रुपए फी यूनिट बिजली दी जाए, जबकि पाकिस्तान में जो आम सारिफ है, सिविल सारिफ है, वो भी 26 से 31 रुपए तक का यूनिट दे रहा है। तो फिर आपसे सवाल ये बनता है कि बिजली पाकिस्तान अपनी बनाए, आपको फ्री में दे, फिर आप साथ ये भी डिमांड करते हैं कि हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो जब आप रियासत पाकिस्तान को टैक्स भी नहीं दे रहे, हुकूमत भी आपकी अपनी है, सारा कुछ आपका अपना है, तो फिर रियासत पाकिस्तान को टैक्स क्यों नहीं देना? आपने ये डिमांड क्यों की जा रही कि हम टैक्स नहीं देंगे? ये डिमांड क्यों की जा रही कि पूरा पाकिस्तान जो है नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है 50-50 लाख 40-40 लाख की गाड़ी खरीदे, लेकिन हमें जो है ना हम 10 लाख की गाड़ी वही वाली खरीदेंगे? फिर ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है कि जो क्या कहते हैं बिजली है वो हमें सस्ती दी जाए, जबकि बिजली वो अपने पैसों की बना रहे हैं? फिर आप लोग जब मुझे जैसी बंदियों को गालियां देते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमारे साथ हमारी जो माएं बहनें उधर मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं उनकी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरियत कर रही है भारतीय फौज। तो आप तो अपनी कश्मीरी बहनों को नहीं मना हो रहे करने से। जब कोई सवाल उठाती है तो उसको आप खुद गालियां देते हैं, उसके खिलाफ खुद गद्दारी के फतवे और टाउटगिरी उसको कहते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? अब जब से आप लोग आजाद हुए हैं क्या आप लोगों को तमाम तरह की सहूलियत नहीं मिल रही? आप कह रहे हैं कि हमें सस्ता आटा दें, क्यों? जब पूरा पाकिस्तान जो है उसकी गरीब आवाम महंगा आटा खाएगी तो आपको सस्ता आटा क्यों दिया जाए? आपको उसी कीमत पे आटा क्यों ना दिया जाए जिस पे पूरे पाकिस्तान की आवाम खा रही है? वो पाकिस्तान जहां से आटा आपको मिलता है, क्योंकि आपके वहां मोस्टली पहाड़ है तो आप गंदम नहीं उगाते हैं। उगाता कौन है? सिंध। उगाता कौन है? पंजाब। सिंध और पंजाब जहां की आवाम आटा उगा रही है, गंदम उगा रही है, वो महंगा आटा खाएं। लेकिन आपकी धौंस और जबरदस्ती ये है कि हमें सस्ता आटा दिया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत ने जमीन के पैसे दे दिए, डैम के पैसे उन्होंने खुद भरे हैं, वो ऊपर जो सूद और सारा कुछ खुद देती है, बिजली वो अपनी जेब से बनाती है, फिर भी आपकी धौंस और जबरदस्ती है हमें सस्ती या मुफ्त बिजली दी जाए, जबकि पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान की आवाम जो है गरीब आवाम वो महंगी बिजली ले रही है, वो महंगे बिल पे करती है। आप लोगों में अक्सरियत आजाद कश्मीर के मोस्टली लोग जो है वो बाहर बसते हैं, बरतानिया में, दूसरे ममालिक में, और सब जानते हैं कि 70 से 80% आजाद कश्मीर की जो आवाम है माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, अच्छे खासे खाते पीते हैं। हाँ गरीब भी हैं, लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान की निस्बत गरीबों की रेशो देखें तो वो बहुत कम है। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के गरीब आवाम का आपको तरस नहीं आता? आपने उनके लिए तो कभी नहीं सोचा, आप सिर्फ अपना सोचते हैं। आपने आज तक मकबूजा कश्मीर के जितने भी हुर्रियत पसंद रहनुमा हैं उनके साथ कभी एसोसिएशन का इजहार नहीं किया। आप उनको अपने लीडर नहीं मानते हैं, आप उनके लिए स्टैंड नहीं करते हैं। आपने आज तक कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया जो मकबूजा कश्मीर के लिए इस हद तक इफेक्टिव हो जिस हद तक ये है। आपने कभी आजाद कश्मीर में रह के मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए इस हद तक आवाज नहीं उठाई। क्या मकबूजा कश्मीर के लोग कश्मीरी नहीं है? क्या उनके साथ जुल्म बर्बरियत हो रही है, उनकी खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है? तो क्या आपको उनकी तकलीफ नहीं आती? यानी आप सिर्फ ये चाहते हैं कि माई वे और हाई वे। और मुझे जैसे कोई कश्मीर की बंदी आवाज उठा के आपसे सवाल करे आपकी ज्यादतियों के हवाले से तो आप मुझे गालियां दें, मुझ जैसों को टाउट कहें, मुझ जैसों को एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहें, लेकिन आप राह के नुमाइंदे नहीं है। आप पे गद्दारी के फतवे ना लगाए जाएं। आपसे ना सवाल किया जाए कि आपको सस्ती बिजली क्यों दी जाए, पाकिस्तान को क्यों ना दी जाए? आपको सस्ता आटा क्यों दिया जाए, पाकिस्तान के गरीब आवाम को क्यों ना दिया जाए? आपसे टैक्सेस क्यों ना लिए जाएं और पाकिस्तान की गरीब आवाम से टैक्सेस क्यों लिए जाएं? आपको हर सहूलत फराहम की जाए और आपको तमाम तरक्याती मंसूबे बना के दिए जाएं, लेकिन आप उन पर टैक्स नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक सड़क भी
بنے تو اس کا اور آپ کے یہاں پہ بنی ہوئی جو تمام سڑکیں ہیں اس کا پیسہ بھی پاکستانی عوام ادا کرے. لیکن پھر بھی آپ مجھ جیسی بندیاں جو کشمیر سے پاکستان میں آ گئی ہیں ان پہ غداری کی تہمتیں بھی لگائیں گے, ان کو گالیاں بھی بکیں گے, اور پھر یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ سے بڑا سچا محب وطن پاکستانی کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟